जिस तरह का मूड दिख रहा है, देखिए ये तो तय है कि जनता बड़ी संख्या में दूसरे चरण में भी निकलने वाली है, क्योंकि रैलियों में भी दिख रही है, सड़कों पर भी दिख रही है और बहुत जागरूक कर जनता दिख रही है। बिल्कुल, हर जगह जनता मौजूद है और मुद्दों के साथ मौजूद है, क्योंकि उनके पास समस्या भी है, उनको पता है कि समाधान कौन देगा, किससे उम्मीद हमें रखनी है। वो ये समझ रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन दिखा रहा है, वो ये जान रहे हैं कि भाई ये दुनाली वाली सरकार को लाना है या फिर जिसने बेरोजगारी को मिटाने का वादा किया है उसको लाना है। तो ये सब तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे फिर वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कई सारी ऐसी चीजें अभी देखना होगा कि दूसरे चरण में भी क्या बम्पर वोटिंग होगी। हालांकि जो इस बार वोट परसेंटेज आया उसने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1951 वो पहला साल था जब बिहार में पहली बार मतदान हुआ था और तब 42.6% मतदान हुआ था और वो उस समय का बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड माना जाता था। फिर वही जो रिकॉर्ड टूटा वो उसके बाद 1990 में हुआ और उस रिकॉर्ड ने भी ये बता दिया था कि भाई लोकतंत्र से लोग, जो दलित जाति के लोग हैं, वो कितना जुड़ रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो हर बार ये माना जाता है जब भी बम्पर वोटिंग होती है जनता कुछ ना कुछ करना चाहती है। हालांकि अलग भी हो सकता है, मौजूदा सरकार बनी रहे, इसको लेकर भी ये कदम हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार हमें प्रियंका, ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार बनी रहती है या जनता के ओर जाती है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो जनता सजग है, मुद्दों के साथ वोट करने जा रही है और यही वजह है कि तमाम पार्टियां हर मुद्दे पर बात भी कर रही हैं। लेकिन कितनी पार्टियां, देखिए ऐसे कितनी पार्टियों के कितने बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरे, किसने कितनी रैलियां की हैं, कितनी बार लोगों के बीच जनसभाओं में पहुंचे हैं। चलिए वो डेटा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं फटाफट से, क्योंकि बड़े चेहरे पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने 15 रैलियां की हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के। वहीं अमित शाह की बात कर लेते हैं, गृह मंत्री की, तो उन्होंने 34 रैलियां की हैं बिहार के इस फेज के लिए। वहीं सीएम योगी लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचे, 32 रैलियां उन्होंने की। नीतीश कुमार ने 67 रैलियां की हैं, जो भी आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, या ये कहें कि महागठबंधन ये कह रहा था उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसका जवाब उन्होंने रैलियों के जरिए दिया है। वहीं आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं, 170 रैलियां उन्होंने की है। सीएम चेहरा घोषित किए गए हैं, उनकी नाक का सवाल है और यही वजह 170 रैलियां उनकी तरफ से रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की गई हैं। राहुल गांधी हालांकि एब्सेंट दिखाई दिए इस चुनाव में भी, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ 13 रैलियां उनकी तरफ से की गई है। तो राहुल गांधी का नंबर सबसे कम है और तेजस्वी यादव का सबसे ज्यादा है और उसके बाद नीतीश कुमार हैं। तो दो जिनके बीच टक्कर है, उन्होंने रिकॉर्ड रैलियां की हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, जरा आपको सुपौल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो कैसे बुलडोजर से स्वागत हुआ है। योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के तौर पर है और बिहार में उन्हें खूब पसंद किया जाता है। जहां जहां वो रैलियों के लिए पहुंचे वहां वहां बुलडोजरों को सजाकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं, चाहे माफिया को मिट्टी में मिलाने का, वो बहुत पॉपुलर है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो बहुत पॉपुलर है। और जहां भी जाते हैं बुलडोजर से जैसे सफाया किया गया, जैसे त्वरित न्याय दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो मॉडल बहुत पॉपुलर है। और यही वजह है कि जब योगी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत ऐसे बुलडोजर से ही किया जाता है। और वही तस्वीर हम आपको सुपौल की दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, प्रचार आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में ताकत सभी ने झोंकी है, जान सभी ने लगाई है, लेकिन जनता सब तय करती है। जनता का मूड कहीं ना कहीं मुद्दों से तय हुआ, रैलियों से तय हुआ, लेकिन क्या लास्ट मोमेंट पे उनके मन में कुछ और आएगा, किस तरफ जाएगी जनता, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन की, रविवार के प्रचार के दिन की तस्वीरें कैसी रही हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट के जरिए जानकारी आपको देने जा रहे हैं। थम गया प्रचार का शो, अब जनता लगाएगी जोर। बिहार चुनाव में वार पलटवार, दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। प्रचार का शोर थम गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर ने आखिरी चरण के चुनाव के लिए पूरा दम लगा दिया है और जनता को साधने की कोशिश की है।
इस दौरान राजनाथ सिंह ने आरजेडी कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार किया और जमकर निशाना साधा। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं कि यह चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती है। राजनाथ सिंह ने विरोधी दलों को जमकर घेरा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के रण में हुंकार भरी और जंगल राज पर करारा प्रहार किया। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बिहार जीतने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। आरजेडी से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी जनता को साधने की कोशिश की और कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान ने जनता से समर्थन की मांग की है और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी ताकत लगा दी है। मंच से लेकर सड़कों तक किसी ने विकास के नाम पर वोट मांगा तो किसी ने जाति के नाम पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, जनता किस पर भरोसा जताएगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि महागठबंधन पर सीएम योगी कहा है अररिया के नरपतगंज पहुंचकर कहा है कि घुसपैठ पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नरपतगंज को घुसपैठियों से बचाना है, घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे बिहार को, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंचर कर देंगे, योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है। नरपतगंज को घुसपैठियों का आधार नहीं बनने देंगे। कैसे उन्होंने सवाल खड़े किए, आपको सुनवा रहे जरा।